या तो कोई डाउट है आप लोगों को उसमें? पिछले क्लास से किसी को कोई डाउट है? नो। चलिए ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ही जैसे लास्ट एक्सरसाइज जो है 3.6 उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन जो है, ठीक है, पहले वो एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल्स करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसमें थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम है, जो भी थोड़े से लिनियर इक्वेशंस दे रखे होंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो थोड़े से अलग फॉर्म में दे रखे होंगे, ठीक है। जैसे कि जो वेरिएबल्स होगा हमारा, जो जनरली क्या होता है, वेरिएबल हमारा न्यूमरेटर में होता है, एक लिनियर फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा होगा। जैसे कि आप लोग को ये फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा कि हमें एक क्या है कि एक इक्वेशन दे रखा है, वो क्या 2/x। ये जनरली x क्या होता था हमारा, लिनियर में होता था, लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन में दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं आपको, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट एग्जांपल वो आप लोग खुद से ट्राई करना, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल मैं पहले कर देता हूं। क्या करेंगे हम, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दे रखा होगा, जो भी वेरिएबल्स दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम, ये जो है x, ये क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या एक अनदर वेरिएबल में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, 1/x इज इक्वल टू a कर दो या u कर दो, एंड 1/y इज इक्वल टू b, ठीक है। 1/x इज इक्वल टू क्या कर दिया हम, a सब्स्टिट्यूट कर दिया, और 1/y इज इक्वल टू b सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारा जो इक्वेशन है वो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन जो होगा, हम क्या इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरीके से, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स a प्लस 3 टाइम्स b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 1। और ये जो सेकेंड है, वो सेकेंड को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कुछ 5 टाइम्स a माइनस 4 टाइम्स b इज इक्वल टू -2। बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? क्या कर दिया हमने, 1/x, ये जो x जो आप हमारा डिनोमिनेटर में था, ठीक है, जो फ्रैक्शन में था, हमने इसी को क्या कर दिया, एक अदर कुछ दूसरा वेरिएबल में, दूसरे वेरिएबल a और b या u या v, टेक्स्ट बुक में आई थिंक u और v माना हुआ होगा, कोई कोई p और q भी मान लेता है, ठीक है। जो भी आपको मन करे उस तरीके से अपना एक अलग वेरिएबल में इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो 2/x को क्या किया, आवाज आ रही है आप लोगों को? हर किसी को आवाज आ रही है? टेक्स्ट करना जरा, ओके। तो 1/x जो है, 1/x को क्या कर दिया हमने, a सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये जो 3/y, मतलब 3/y को अगर हम फैक्टराइज करना, ये क्या करेंगे, फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/y, तो 1/y को क्या कर दिया हमने, b सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर इस इक्वेशन को, फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या लिख देंगे अब, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, दूसरा हो जाएगा हमारा 5a माइनस 4b इज इक्वल टू 2a। अब आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पे कि अब हम इन दोनों, ये क्या है, दो लीनियर इक्वेशन मिल गया हमें, एक 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, दूसरा हो गया 5a माइनस 4b इज इक्वल टू -12। अब आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है, ठीक है जी, जो भी आपको मेथड अच्छा लगता है उस मेथड से क्या करो, आप इसको सॉल्व कर लो। तो जनरली क्या होता है, मेरी जो आदत है वो मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर देता हूं। तो एलिमिनेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, पहला वाला इक्वेशन जो है ऑपरेटिंग, क्या है, इक्वेशन 1 इंटू 4 प्लस इक्वेशन 2 इंटू 3, मतलब 1 को क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 को क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं b को एलिमिनेट कर रहा हूं, पहले b को कैंसिल कर रहा हूं। तो b को कैंसिल करने के लिए 3 और 4 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, अगर मैं पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 12, दूसरे वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 12, तो 12b से 12b क्या हो जाएगा, आराम से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा 8a प्लस 3 4 जा 12, 12b इज इक्वल टू 13, 13 4 जा 13 चौका 52। नेक्स्ट अगर इसको 3 से करोगे तो क्या होगा, 5 3 जा 15 माइनस 12b इज इक्वल टू
-6। अब कैंसिल कर दो इन सबको। जब आप कैंसिल करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये +12 भी है -12 भी, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 8 + 15, 8 + 15 क्या होता है, 8 + 15 हो जाता है 23। 23a is equal to 52 minus 6. 52 minus 6 is what? 46. So in short, a is equal to what? 46/23. 46/23 means आंसर 2। तो a हो गया 2। क्या करना है हमें, a का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में, आइदर फर्स्ट और सेकेंड में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। जब 1 में करने जाओगे a का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या होगा, 2 × 2 + 3b इज इक्वल टू 13। ये क्या हो जाएगा 4। तो 3b इज इक्वल टू 13 - 4 मीन्स व्हाट 9। सो इन शॉर्ट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। b का वैल्यू 3 और यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया 2। a इज व्हाट 2, b इज 3। तो एक्चुअली a और b क्या है, a और b तो हमने एज्यूम किया था ना, a और b तो क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है। क्या कहीं मेंशन है a और b? तो a और b क्या है, कहीं पे मेंशन नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, x और y की वैल्यू निकालना है। तो जब x और y की वैल्यू निकालना है तो क्या कर देंगे हम, 1/x इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू 2 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट 1/2। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। नाउ सिमिलरली y जो हो जाएगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि y क्या होता है 1/y इज इक्वल टू b है, क्या है y इज इक्वल टू 1/b मतलब कि 1/3। ठीक है, y इज इक्वल टू 1/y इज इक्वल टू b, 1/y इज इक्वल टू b, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/b मतलब 1/3। तो आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। किसी को कोई डाउट है? सॉरी यार 52 क्या है मुझे समझ में नहीं आया, क्या आप लिख रहे हो, क्या आप बताना चाह रहे हो? ओके ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। किसी को कोई डाउट है इसमें? हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन होगा ना, उस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, कुछ भी अलग वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे कि इसके बाद वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो गया होगा तो इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ। ठीक है, यहाँ पे जो है 5/x-1 है और 1/y-2 है। अच्छा एक चीज याद रखना, जनरली जो होता है ये कॉम्बिनेशन वो एक ही तरीके का होगा। ये x-1 है तो ये भी x-1 होगा, ये अगर y-2 है तो ये भी y-2 ही होगा जनरली, क्योंकि आप इससे ज्यादा टफ नहीं देगा। अगर इससे ज्यादा टफ देगा तो फिर हमें क्या करना होगा, नॉर्मली सॉल्व करके फिर उसको करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप सिर्फ मैं कर देता हूं। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है 1/x-1 इज इक्वल टू u एंड 1/y-2 इज इक्वल टू v सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जब आप इसको u और इसको v सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो इक्वेशन कब क्या बन जाएगा हमारा, सो देन 5u plus 1 into v is what, v is equal to what 2, this is the equation number 1, and the next 6u minus 3v is equal to 1, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना है। फटाफट जरा सॉल्व करके u और v का वैल्यू बताओ। पहले u और v का वैल्यू आप लोग फाइंड करो और बताओ क्या होता है, जल्दी से जल्दी। आपका जो भी मन करे सब्स्टिट्यूट कर दो, u भी मन करे u भी सब्स्टिट्यूट कर दो, a और b मन करे a और b, कोई भी वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके का यहाँ पे वेरिएबल होना चाहिए। आज सुशांत गायब है और फिर आज स्नेहा गायब हो गया है।
5u प्लस वी इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। अब अगर हम v को अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो क्या करना होगा हमें, 1 इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2 करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखते हैं सौर्या क्या होगा आंसर। और सेकेंड को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें u का वैल्यू मिल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो इसको, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 से क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये तो डायरेक्ट ऐसे ही हो जाएगा, 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। 3v दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 प्लस 6, 15 प्लस 6 इज व्हाट 21। 21 u is equal to 6 plus 1 is what 7. So in short u is equal to what 7 by 21. 7 by 21 means what 1 by 3. तो u का वैल्यू क्या हो गया 1 by 3। जैसे ही आपको u का वैल्यू 1 by 3 हो गया, क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, या चलो 2 में करते हैं, 2 थोड़ा आसान लग रहा है हमें। इक्वेशन 2, तो 2 में अगर हम u का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, 6 बाई 3 माइनस 3v इज इक्वल टू 1। 6 बाई 3 क्या होता है 2, सो 3v इज इक्वल टू व्हाट 2 माइनस 1। सो इन शॉर्ट v इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई 3। बड़ा ही एक अजीब सा चीज हो गया। u भी हमारा क्या हो गया 1 बाई 3 और v का वैल्यू भी क्या हो गया 1 बाई 3। u भी 1 बाई 3 और v भी 1 बाई 3। अब क्या करेंगे हम, u और v हमारा क्या है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, तो हम u का वैल्यू क्या है फर्स्ट वाले में और v का वैल्यू सेकेंड वाले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, सो क्या लिखेंगे आप, सिंस u इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस 1 और u क्या है हमारा 1 बाई 3। सो इन शॉर्ट यहां से लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज व्हाट 4। अब ये हमारा हो गया u। सिमिलरली v इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई y माइनस 2 एंड v इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बाई 3। सो इन शॉर्ट y माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 3। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू व्हाट 3 प्लस 2 मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो x का वैल्यू, हमें हमेशा x और y का ही वैल्यू निकालना होता है, याद रखना। हमेशा क्या करना होता है, हमें x और y का वैल्यू निकालना होता है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 और y का वैल्यू 5। सही है कुणाल, सही है शौर्य, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरीके से और भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले हम एक बार एनसीईआरटी खत्म कर दे। जब एनसीईआरटी एक बार हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर और भी हम प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस, आर.एस. अग्रवाल से या और भी दूसरे जो भी बुक होता है उस बुक से हम कोशिश करेंगे कि और भी क्वेश्चंस करें। तो फटाफट आप लोग इसको कॉपी कर लो, जिसका नहीं हुआ है जल्दी करें थोड़ा। थोड़ा फास्ट करें आप लोग। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। इसके बाद जो क्वेश्चन है एक वर्ड प्रॉब्लम है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, बोर्ड प्रॉब्लम, स्टीम और बोर्ड का प्रॉब्लम, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तब तक आप लोग इसको कॉपी कर लो। जिन लोगों का हो गया है वो ये एग्जाम्पल रीड करेंगे। नाव और पानी वाला, ठीक है, नाव और पानी का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या होता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज। ठीक है, ये जानना बड़ा जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा ये क्वेश्चन, इसके आंसर।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। इस क्वेश्चन में आपसे कहता है क्या कि कोई नाव है, कोई बोट है, क्या कर रहा है, गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ पे कुछ वर्ड जो है ना, इस वर्ड को जरा आप लोग समझना। ये अप स्ट्रीम मतलब होता है कि हम जो है, या हम हो या बोट हो या जो भी है, ठीक है, अ, इनका जो मोशन होता है ना, अप स्ट्रीम इज व्हाट, मोशन इज व्हाट, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम इज व्हाट। जैसे कि अगर मैं ये एक फ्लो चार्ट आपको बनाता हूं, आपको दिखाई देगा, इस तरीके से मैं बना रहा हूं, ठीक है। सपोज अगर यहां से आपने पानी को गिराना शुरू कर दिया, ध्यान देना आप लोग, ठीक है, यहां से आपने पानी गिराना शुरू कर दिया, तो अगर पानी गिरा रहे हो तो ये क्या होगा, वाटर का, पानी का मोशन होगा, वाटर का मोशन होगा। अगर यहां से आपने पानी गिराना शुरू कर दिया, तो जो पानी का जो मोशन है ये क्या हो गया, हमारा मोशन हो गया। तो इधर भी क्या होगा, ये लेफ्ट में जाएगा, इधर भी क्या होगा, ये नीचे की तरफ ही जाएगा, राइट। तो आपको अगर ये पॉइंट ए से, कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक्चुअली बारिश हो रही है तेज तेज, तो करंट थोड़ा जाने का संभावना है। तो अगर हम बात करते हैं कि अप स्ट्रीम का, तो अप स्ट्रीम कहने का मतलब क्या है कि ये पानी का जो होगा, ये हमेशा पानी का मोशन क्या है, कांस्टेंट मान ले। कि सपोज द मोशन ऑफ द वाटर इज व्हाट, वाई। मीटर में लेना है तो मीटर लेना, किलोमीटर में लेना है तो किलोमीटर ले लो, वाई किलोमीटर पर आवर। तो वाई किलोमीटर पर आवर हमारा क्या है, इस तरफ भी है, और वाई किलोमीटर पर आवर क्या है हमारा, इस तरफ भी है, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को। यहां से पानी गिराना शुरू कर दिया तो ये भी वाई किलो, ये भी वाई होगा। अब इस डायरेक्शन को, ठीक है, ये जो डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कहने का मतलब है कि हम अगेंस्ट द वाटर मूव कर रहे हैं। नाउ अगर आप लोग नदी में कभी तैरे होगे, या कहीं भी इस तरीके से अगर आप तैरे होगे, तो आपको ध्यान होगा कि जब हम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो क्या होता है, वाटर हम पे एक अपोजिट फोर्स अप्लाई करते रहता है, राइट। तो वो जो अपोजिट फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसका जो मोशन होगा, जो मोशन का जो वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं क्या है हमारा, वो कि वाई किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी।
ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो इंटरनेट का इशू आ गया था। आप लोगों ने फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। या आप लोग आवाज आ रही है अभी? एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, वो इंटरनेट में इशू आ गया था, इसलिए बारिश हो रही है तेज तेज, इस कारण से थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ गई कोई। ठीक है। हाँ, तो हम लोग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। तो अप स्ट्रीम मतलब कि ये सपोज ये हमारा एक वाटर का जो है फ्लो है। इस मोशन को, इस डायरेक्शन को मान लो अगर हम अप स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है, और इसको डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ओके। तो अप स्ट्रीम में ये वाटर का जो डायरेक्शन होगा, वो वाटर का डायरेक्शन ये है, और वाटर का जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या, वाई किलोमीटर पर आवर। पर्सन हो या बोट हो, जो भी हो, इसका जो मोशन होगा, इसका जो कोई पर्सन है या आपको बोट कह दूं, ठीक है, इसका जो मोशन है इन दोनों का, सपोज मोशन जो है वो क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। तो अगर आप अगेंस्ट द वाटर मूव कर रहे हो, ठीक है, अगेंस्ट द वाटर कहने का मतलब कि व्हेन वी आर मूविंग अप स्ट्रीम में, अगर हम अप स्ट्रीम में मूव कर रहे हैं, तो ये अप स्ट्रीम में जब हम मूव करें तो हमारा डायरेक्शन या बोट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, और वाटर क्या करेगा, हमें बैकवर्ड क्या करेगा, ढकेलेगा हमें, ठीक है, पीछे की तरफ पुश करेगा। तो जब इस तरीके से मोशन होगा, तो अपवर्ड जब मोशन होगा, ठीक है, अप स्ट्रीम का, तो अप स्ट्रीम का जो मोशन होगा तो वो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, या रिलेटिव वेलोसिटी आप बोल सकते हो। जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि बोट का जो डायरेक्शन है वो क्या, अपवर्ड है, उस पर वाटर क्या करता है, उसको पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, वो कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड जो रिजल्ट आएगा, जो कंबाइंड रिजल्ट वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, एक्स माइनस वाई होगा। लेकिन जब हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम मतलब कि ये भी हमारा क्या है, वाटर का डायरेक्शन क्या, वाई किलोमीटर पर आवर, और बोट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बोट का डायरेक्शन जो है एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे, ठीक है, जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। किसी को कोई दिक्कत है यहां पर, किसी को कोई दिक्कत है? अप स्ट्रीम कहने का मतलब क्या होता है हमारा, कि जो जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होता है वो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। अच्छा, कभी भी वाई माइनस एक्स मत करना। वाई माइनस एक्स करने का मतलब क्या है, कि मोशन हमारा वर्क कर ही नहीं रहा है। जब पानी का वेलोसिटी नाव के वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो नाव तो मूव करेगा ही नहीं, राइट। तो हमेशा क्या होना चाहिए, एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन वाई। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, वाई से ज्यादा होना चाहिए। जब एक्स का वैल्यू वाई से ज्यादा होगा, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ द पर्सन और वेलोसिटी ऑफ द बोट इज व्हाट, मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, देन ओनली द मोशन इज व्हाट हैपन। तभी क्या होगा, हमारा मोशन हो सकता है, अदरवाइज मोशन क्या होगा, नहीं होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद समझते हैं क्या है हमारा। अब इसके बाद जो है, मैं अभी इस क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूं, ठीक है, मैं बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं अभी। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये समझना जरूरी है। ये स्टार कॉन्सेप्ट है, ये काफी आगे भी क्या है ना कि काफी काम आता है। तो अगर अभी आप अच्छे से समझ लोगे तो आगे आपको काफी फायदा होगा। तो जब हम अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, मतलब कि व्हेन वी आर मूविंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के अगेंस्ट अगर आप बातें कर रहे हो तो उस केस में रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, एक्स माइनस वाई। और जब आप वाटर के वेलोसिटी के साथ अगर बातें कर रहे हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? अगर दिक्कत हो तो फिर पूछो, नहीं तो फिर नहीं समझ पाओगे आप लोग। किसी को कोई दिक्कत? तो दिक्कत अगर नहीं है तो सीधा सीधा याद रखना कि सर अगर हम अगेंस्ट द वाटर जा रहे हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अगर हम सर वाटर के साथ जा रहे हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है इसके बाद हमारा, नेक्स्ट, अगर वो अप स्ट्रीम में सपोज ये पर्सन जो है, जो भी पर्सन हो या बोट हो जो भी हो, अगर ये इसमें इसने कुछ डिस्टेंस d1 कवर किया है, अप स्ट्रीम में मोशन में डिस्टेंस जो क्या है d1 कवर किया है, और d1 डिस्टेंस कवर करने में इस बोट को या पर्सन को जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है, t1 लग रहा है। ठीक है, d1 जो है वो क्या है, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम, t1 क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द अप स्ट्रीम मोशन। ठीक है, दूसरा दूसरा यहां पे केस यहां पे समझते हैं डाउन स्ट्रीम के केस में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम के केस में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बोट, वो डिस्टेंस क्या है, सपोज d2, और टाइम कितना ले रहा है, t2। ये तो आसान चीज है, समझ में आ गया होगा सबको कि अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो क्या है, d1 कवर कर रहा है, टाइम उसमें ले रहा है t1। डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है, d2 कर रहा है, और टाइम ले रहा है t2। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, डिस्टेंस बराबर क्या होता है जी, स्पीड इंटू टाइम। याद है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। होता है कि नहीं? तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, और और टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं तो ठीक है, फटाफट आप लोग क्या है इसको नोट करो, ये कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करना जरूरी है, स्टार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अप स्ट्रीम, ये क्या है, डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मीन्स व्हाट, मतलब क्या होता है इससे, अगेंस्ट द वाटर, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। इन सबको मेंशन कर लेना। डाउन स्ट्रीम मीन्स व्हाट, विथ द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, मतलब वाटर के मोशन के साथ साथ डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, अप स्ट्रीम इज व्हाट, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ मोशन ऑफ वाटर। ये कुछ पॉइंट ए मान लो, ये कुछ पॉइंट बी मान लो, यहां पे कुछ पॉइंट सी मान लो। टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है एक फिगर। ठीक है, ये मैं एक इस तरीके से जो है ना फिगर इसलिए बनाता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा से फील आ जाए, और इसलिए एक्स जो है, ये वाई जो है वो क्या, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर है, क्या कहते हैं, ये इस तरीके से डाउन में या अप में, ये आप लोग अच्छे से समझ लो। फटाफट अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो हम ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर लेंगे। कोई डाउट है इसमें समझने में? एक्स का वेलोसिटी, एक्स मतलब कि जो है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि अगर आप वाटर क्या कहते हैं, बोट की बात करते हो तो बोट का वेलोसिटी एक्स हो जाएगा। अगर कोई पर्सन इस तरीके से हमारा क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो उसका मोशन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा।
जल्दी इसको नोट कर लो, जल्दी से जल्दी। अगर नोट हो गया हो तो बोलो, तो फिर मैं ये क्वेश्चन भी करा देता हूं जल्दी, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, हमारा मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है 4-5 मिनट में। हो गया? चलिए, तो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट जल्दी से। क्या कह रहा है? बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। मैं भी एक फिगर बना ही देता हूं यहाँ पे, और सारे डेटाज को क्या है यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। 30 किलोमीटर मतलब कि यहां से यहां तक आने के लिए इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? डिस्टेंस d1 इक्वल टू 30 किलोमीटर, एंड 44 किलोमीटर क्या है? डाउन स्ट्रीम। यहां से यहां तक जाने के लिए इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 44 किलोमीटर d2, और टाइम ले रहा है 10 घंटा। तो मान लिया जाए अप स्ट्रीम मतलब कि ए से बी और बी से सी, ठीक है, ए से बी और बी से सी जाने के लिए मतलब कि ए बी प्लस बी सी जो डिस्टेंस कवर किया है उसने, इस ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस कवर करने में उसने टाइम कितना लिया है? 10 आवर लिया है। ठीक है, चलो ठीक है, फॉर्मूला करते हैं। T1 is what? Suppose time taken to cover AB distance, and T2 is what? Time taken to cover B to C. So T1 plus T2 is equal to 10। लिख सकते हैं। ना ही हमें T1 पता है, ना ही हमें T2 पता है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि सर T1 जो होता है वो डिस्टेंस बाय क्या होता है? स्पीड होता है, और ये भी क्या हो जाएगा? D2 बाय स्पीड इन डाउन। D1 D1 के केस में स्पीड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई होगा, क्योंकि ये क्या है? अगेंस्ट द वाटर जा रहा है, राइट। तो D1, एक मिनट, D1 क्या है? डिस्टेंस इन द अप स्ट्रीम दे हैव गिवन इज हाउ मच? 30। सो 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई प्लस 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? ये क्या है हमारा? केस 1। ये क्या है? केस 1। केस 2 क्या कह रहा है? इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ठीक है, केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है विद देयर वेलोसिटी व्हाट? अगेन सेम x माइनस वाई, और प्लस 55 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम विद देयर वेलोसिटी व्हाट? x प्लस वाई, एंड ही विल टेक अ टाइम इज व्हाट? 13 आवर। हो गया? 30 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये कहां से मिला? हमें इस फॉर्मूला से मिला। T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 10 आवर केस 1 में। दूसरा केस भी T1 डैश, जो भी मन करे आप, ठीक है, T1 डैश प्लस T2 डैश इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसको कर दिया, ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 13। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, चलिए, डाउट नहीं है तो फिर फटाफट आप इसको सॉल्व कर लो। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? हमें क्या करना है? हमें सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मान लो? कुछ भी मान लो, u, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी मान सकते हो, 1/v। तो ये हो जाएगा हमारा u इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, और यहाँ पे v इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई। तो इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा? 30u प्लस 44v इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 10, और ये बन जाएगा हमारा 40u प्लस 55v इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? फर्स्ट हमारा हो गया 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। दूसरा हो गया 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। दोनों इक्वेशन को आराम से आप लोग, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से इसको सॉल्व करो, एक्सेप्ट द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोड़ के जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से सॉल्व करो। और एक चीज और बता देता हूं, हमें आ रहा है एमसीक्यू। हमें 2021-22 के 2021 और 2021-22 के लिए हमें क्या आ रहा है? एमसीक्यू आ रहा है।
तो एमसीक्यू में सिर्फ एबीसीडी मारना होता है, मेथड बताने की जरूरत नहीं है। तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी इसको करते हो तब भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ए बी सी डी में से किसी एक को टिक कर देना है बस। जरूरी बात क्या होनी चाहिए कि वो हमारा जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, जिसको भी हम मार्क करेंगे वो गलत नहीं होना चाहिए बस। चलिए, तो हमारा मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो मैं सिर्फ नेक्स्ट में ये इक्वेशन याद रखना, मैं इस इक्वेशन से आगे कंटिन्यू करूंगा। 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 एंड 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। ये मैं पहले की बातें नहीं बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, और जल्दी जल्दी कनेक्ट करना आप लोग। तो हमारा इक्वेशन क्या क्या था जी? हमारा इक्वेशन है 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन है हमारा 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग यहां पे ध्यान देना। 44 है, ये 55 है। एक चीज तो समझ में आ रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 11 है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन को क्या किया मैंने, 5 से, और दूसरे वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब फर्स्ट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 30 इंटू 5 इज व्हाट, 150 u प्लस 44 इंटू 5 इज व्हाट, 220 is equal to what, 5 into 10 is what, 50. Next, 4 into 4 is what, 160, 160 u plus 220 v is equal to 13 into 4, 13 4 जा 52। सबको क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल। 150 माइनस 160, 150 माइनस 160 इज व्हाट, माइनस का 10u, minus 10 is what, 50 minus 52 is what, minus 2. So in short, u is equal to what, minus 2 by minus 10. Minus 2 by minus 10 is what, 1 by 5. u क्या मिल गया हमें, u मिल गया हमें 1 by 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? जब हमें u का वैल्यू मिल गया 1 by 5 तो क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, 30 बाई 5 प्लस 44v इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 6। तो 44u इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इज व्हाट, 4। सो इन शॉर्ट u इज इक्वल टू व्हाट, 4 बाई 44, 4 बाई 44 इज व्हाट, 1 बाई 11। सॉरी, ये v है, सॉरी u नहीं है, ये v है। ये v है, ये भी v है। तो v इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई 11। v का वैल्यू मिल गया हमें 1 बाई 11 और u का वैल्यू मिल गया हमें 1 बाई 5। एक्चुअल में हमारा u और v था क्या, हमारा u और v था क्या? तो हमारा u था, u क्या था, 1 बाई, u था आई थिंक x माइनस वाई, और v था हमारा 1 बाई एक्स प्लस वाई। तो कहने का मतलब कि जब हम कंपेयर करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5
और दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू वट 11। होगा कि नहीं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अब ये ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड करो, सॉल्व करो। ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा जी? ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और x प्लस एक्स इज वट 2x। 2x इज इक्वल टू वट 5 प्लस 11। 5 प्लस 11 इज वट 16। तो x इज इक्वल टू 8। अब x का वैल्यू क्या मिल गया? 8। अब इन दोनों में से किसी एक में चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इफ x इज इक्वल टू x, देन क्या कह दूं मैं इसको? ये तो और भी पहले का इक्वेशन था, ये एक्चुअली सेकंड और थर्ड जो भी मन करे आप कर दो, ठीक है। देन y बिकम इक्वल टू 8 माइनस 5। सो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 बार 3। y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 8 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? एट एंड 3, वेरी गुड स्नेहा। कुणाल का भी सही है आंसर, 8 एंड 3। x इज व्हाट 8। 8 क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर लिखना मत भूलना। और ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या यूनिट हमेशा मेंशन करना जरूरी है। 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम इज व्हाट? डाउन स्ट्रीम हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। फटाफट। ठीक है भाई लोग। अरुणिमा, did you get the answer? नीरज, स्नेहा, विनीत, रजनीश, शौर्या। शौर्या है। ओके रजनीश, सही बात है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल सारा खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 67 एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी आप लोग ओपन करो। पेज नंबर क्या था? पेज नंबर कुछ था 67, ठीक है। एनसीईआरटी पेज नंबर 67। चलिए, इसके मैं ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। एक दो छोटा होगा, इजी होगा तो उसको हम छोड़ देंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, बस फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। एक आध आप लोग का होमवर्क भी होते रहना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करो आप लोग। क्या करेंगे सबसे पहले हम? मैं यहाँ पे एक स्टेप कर देता हूं बस। क्या करना है आपको? सब्स्टिट्यूट कर देना है। 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v। 1/√x क्या करना है आपको? u, और 1/√y इज इक्वल टू v। तो जब आप u और v सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन जाएगा आपका क्या? 2u plus 3v is equal to 2. This is the equation number 1. And the second equation is what? 4u minus 9v is equal to what? -1. जो मेथड अच्छा लगता हो, जैसे सॉल्व करना है आप इसको सॉल्व कर लो। आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। आंसर सही होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? बस फर्स्ट एलिमिनेशन करता हूं। मैंने पहले ही बोला था कि मुझे थोड़ा सा एलिमिनेशन ठीक ठाक लगता है, इसलिए मैं ज़्यादातर एलिमिनेशन से कर देता हूँ। तो ठीक ठाक इसलिए लगता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफर्ट होते हैं, ठीक है। पहले वाले इक्वेशन को क्या करना है? 9 है और 3 है,
तो अगर पहले वाले इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को तो आसानी से सॉल्व करने की संभावनाएं हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6u प्लस 3 3 9v इज इक्वल टू 2 3 6। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर दो, 6 4 10, 10u is equal to 6 minus 1 is what, 5. So in short, u is equal to what, 5 by 10. 5 by 10 means what, 1 by 2. u मिल गया हमें 1 by 2। ठीक है जी, u क्या मिल गया, 1 by 2। तो जैसे ही हमें u 1 by 2 मिल गया, हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या फर्स्ट में। नाउ फ्रॉम फर्स्ट 2 by 2 plus 3v is equal to 2। 2 by 2 means what, 1। So 3v is equal to what, 2 minus 1। 3v is equal to 1। So in short v is equal to what, 1 by 3। तो जब आपको क्या मिला, u is equal to 1 by 2, बट u है क्या, u है हमारा 1 by रूट x। u क्या है जी, u है आपका 1 by रूट x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 by रूट x। सो इन शॉर्ट हम क्या लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं रूट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, x का वैल्यू 4 और ये v क्या है, v इज इक्वल टू 1 by रूट y, मतलब कि 1 by रूट y इज इक्वल टू 1 by 3। सो रूट y इज इक्वल टू 3। इन शॉर्ट y इज इक्वल टू 3 3 9, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? कुणाल मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, 2 और 3 रूट x और रूट y का वैल्यू होगा। कुणाल जी आंसर जरा आप चेक कर लेंगे, रूट x 2 और 3 जो होगा, हाँ 2 और 3 जो है वो क्या है हमारा, रूट x और रूट y का वैल्यू है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? नो, 4 और 9 होगा, शौर्या सही है। ठीक है, तो अगर ये हो गया होगा तो आप लोग नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करेंगे। फर्स्ट मेन का थर्ड क्वेश्चन, आराम से करो, रिलैक्स होके करो, लेकिन अच्छे से करो। फर्स्ट मेन का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। एक आध क्वेश्चन ही छोड़ूंगा मैं, ज्यादा नहीं छोड़ूंगा। फर्स्ट मेन का जब आप थर्ड करने जाओगे तो क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें 1 by x इज इक्वल टू जो मन करे, ठीक है, वो एज्यूम कर लो। 1 by x इज इक्वल टू क्या क्या मैंने t एज्यूम कर लिया, तो इक्वेशन मेरा बन जाएगा क्या, 4t प्लस 3y इज इक्वल टू 14 एंड सेकेंड हो जाएगा 3t माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ओके, पहला इक्वेशन हो जाएगा। मैंने क्या किया, 1 by x, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिख रहा था, x कहां दिख रहा था हमें, x हमें दिख रहा था फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में। तो हमें कोशिश करना होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में उसको हम न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दे, एक लिनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। तो लिनियर में करने के लिए क्या किया हमने, 1 by x को t मान लिया, तो ये इक्वेशन हमारा चेंज होकर क्या हो जाएगा, 4t प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और दूसरा हो जाएगा 3t माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ओके, तो आप सॉल्व कर दो, क्या करेंगे, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 t प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 14 4 जा 56। नेक्स्ट 3 से करेंगे तो 3 3 जा व्हाट 9t माइनस 12y इज इक्वल टू 23 इंटू 3 इज व्हाट 9 और ये 6 69। ऐड कर दो, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा जी, 16 प्लस 9 हो जाएगा सर जी 25। 25 t इज इक्वल टू 9 प्लस 6 9 6 15 6 5 11 12 125। तो t इज इक्वल टू 125 बाई 25, 125 बाई 25 इज 5। सो इन शॉर्ट t इज इक्वल टू 5। तो जब आपको t का वैल्यू 5 मिल गया होगा, हाँ जब t का वैल्यू 5 मिल गया होगा तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1।
तो जैसे ही 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, 4 × 5 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, सो 3y इज इक्वल टू व्हाट, -6, y इज इक्वल टू व्हाट, -2। y का वैल्यू -2 जो कि -2 ही होगा, बट t को क्या करना है, बस रिप्लेस कर देना है। t क्या आ रहा था हमारा, 5 आ रहा था, t एक्चुअली 5 होगा नहीं, t क्या होता है, t था हमारा 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 5, सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू व्हाट, 1/5। कोई दिक्कत, या विनीत करेक्ट, x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। आप लोग अपना अपना आंसर चेक कर लेना, x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। करेक्ट है सॉरी यार सबका। मैं बस फोर्थ को एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे करना है, करके आपको आना है, करके अगले क्लास में आपको आना है। अगर दिक्कत होता है तो फिर अगले क्लास में, क्लास शुरू होने से पहले आप लोग पूछ लेना, ठीक है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आज ये एक्सरसाइज खत्म हो पाएगा। आज क्या है हमारा, ओके, कम से कम 2 और क्लास लगेगा ये। आज थर्सडे है ना, हाँ, सैटरडे संडे, सैटरडे और संडे को, सैटरडे को हमारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा। सैटरडे को एनसीईआरटी खत्म होने के बाद आर एस अग्रवाल से करेंगे कुछ एमसीक्यूज, और संडे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया होगा हमारा। ट्यूसडे को कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। नया चैप्टर शुरू क्या करना है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री ही शुरू करेंगे। क्या कहते हो तुम लोग, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री या ट्रायंगल? ट्रायंगल थोड़ा लंबा है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री ठीक है। तो क्वाड्रेंट ज्योमेट्री शुरू कर देंगे हम लोग। सही है अरुणिमा, शौर्या, सब लोगों ने कॉर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बातें कर रहे हैं। कॉर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा ट्यूसडे को शुरू हो रहा है। स्नेहा भी बोल रहे हैं कॉर्डिनेट ज्योमेट्री ही। सब क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हो क्या आप लोग? हाँ, अच्छा, ज्योमेट्री में कुणाल दोनों आ जाते हैं। नीरज साहब, लाइट हम बाद में करेंगे। ज्योमेट्री में क्या है ना कि ज्योमेट्री में हमारा ट्रायंगल भी आ जाता है। रजनीश, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई नीरज, क्या है ना कि कॉर्डिनेट ज्योमेट्री वालों की संख्या ज्यादा है, तो हम एक्चुअली एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो उनके साथ ही चलेंगे। हाँ ठीक है, तो हाँ, हो गया हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइनल डन। ट्यूसडे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा शुरू होगा, ठीक है। ओके, 14th आप, सॉरी, फोर्थ वन आप लोग करके आ जाना। क्या करना है, बस इसको u मान लेना है, 1/x-1 को u मान लेना है, और 1/y-2 को क्या करना है, v मान लेना है। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, एंड सेकेंड हो जाएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। नोट कर लो बस इक्वेशन, और सॉल्व करके आप लोग खुद आना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सही है, जिंदाबाद। तो 5u प्लस वी इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा आप लोग को मौका मिल जाता है, फ्रीडम मिल जाता है। ठीक है स्नेहा, ठीक है। तो फोर्थ हो जाएगा, तो फिफ्थ आप लोग ट्राई करो, चलो जल्दी। वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप अगर, स्नेहा, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। किसका आंसर है ये? हम्म, अच्छा, फोर्थ का है। चलिए, फोर्थ तो है ही नहीं आज कहानी में।
कहानी में हमारा आ गया क्या, फिफ्थ वन। देखो फिफ्थ में क्या है ना कि एक चीज इसने एक काम ज्यादा कर दिया है हमें करने के लिए। हमें दे रखा है क्या 7x। अब ये एक्स वाई जो है ना, ध्यान देना आप लोग, एक्स वाई जो है ये क्या होगा, दोनों से डिवाइड हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7x डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस 2y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। लिख सकते हैं कि नहीं। तो अगर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म भी कर देते हैं। एक्स से एक्स कैंसिल कर दिया, वाई से वाई कैंसिल कर दिया, तो ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा क्या, 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5। और चाहो तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, अच्छा नहीं लग रहा होगा तो -2/x प्लस 7/y इज इक्वल टू 5, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, मान लिया किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेकेंड में भी क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में भी सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। क्या लिख देंगे, 8x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस 7y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 15। x से x गया, y से y गया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। सो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 7/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 15। दिस इज वाई इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद तो सारा कहानी वैसे ही होता है, क्या कर देंगे हम, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो जैसे ही आप ये सब करने जाओगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन कहाँ पे, ये है, ये क्या हो जाएगा, -2a प्लस 7b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। और ये हो जाएगा, चाहो तो इसको थर्ड और फोर्थ भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा हमारा 7a प्लस 8b इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। आगे का काम विकेट कीपर बल्लेबाज पूरा करेंगे, ठीक है। तो आगे का काम आप लोग अपने अपने हिसाब से कर लो, जो हिसाब आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से कर लो। सब्स्टिट्यूशन, ग्राफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, जो भी अच्छा लगता है उस हिसाब से आप लोग करके जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। u इज इक्वल टू 1/13 आया है। अच्छा, मैंने ए और बी मान लिया है, देखते हैं क्या होता है। ओके, ये है क्या, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाले इक्वेशन को, फर्स्ट वाले इक्वेशन को क्या कर रहा हूं 7 से, और सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मैं पहले ए को कैंसिल करने वाला हूं, ए को एलिमिनेट कर रहा हूं, ठीक है। तो जब पहले इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2a इंटू 7 इज व्हाट, -14a प्लस 7 7 जा 49 और 5 7 जा 35। सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 ए प्लस 8 2 जा 16 बी इज इक्वल टू 30। ऐड कर दो, ये माइनस है ये प्लस है, ऐड हो जाएगा, फटाफट कैंसिल हो जाएगा। 9 6 15, 5 1 6, 65 बी इज इक्वल टू 65। सो इन शॉर्ट बी इज इक्वल टू 1। बी का वैल्यू क्या आ गया, बी इज इक्वल टू 1। तो जब हमें बी का वैल्यू 1 आ गया तो इस बी का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो फ्रॉम फर्स्ट -2a प्लस 7 इज इक्वल टू 5। सो -2a इज इक्वल टू -2। सो इन शॉर्ट a इज इक्वल टू 1। a भी 1 और b भी 1। सॉरी, आप अपना आंसर जरा चेक कर लेना, a भी 1 और b भी 1। तो जब a 1 है तो x क्या हो जाएगा, जब a क्या है 1/x है हमारा, 1/x इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू 1। सो इन शॉर्ट x इज इक्वल टू 1।
सिमिलरली 1 by y is equal to b और b is equal to what 1. So in short y is equal to what 1. x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1 होगा. होगा कि नहीं? स्नेहा बताइए आपका आंसर क्या आया? स्नेहा का आंसर 1,1 सही है, पहले ही बता दिया था आपने. तो x भी 1 और y भी 1 सही है. ओके ठीक है, तो जिस किसी का भी हो गया है ये क्वेश्चन, आप लोग क्या ट्राई करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो. अच्छा, इसमें क्या है ना कि ऑप्शनल भी करके है एक एक्सरसाइज लास्ट में इसके बाद. तो ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, वो कल ही खत्म हो जाएगा हमारा ऑप्शनल भी. तो कल इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सेकेंड मेन और साथ में ऑप्शनल क्वेश्चंस आंसर हम कर लेंगे कल. जिसका जिसका हो गया होगा फर्स्ट मेन का कौन सा था? फिफ्थ वन. तो अब आप लोग सिक्स्थ वन ट्राई करो. 6x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या है? एक्स वाई. दोनों तरफ LHS और RHS में क्या करना है आपको? एक्स वाई से डिवाइड कर देना है. तो जैसे ही आप डिवाइड कर दोगे तो आपको कुछ इसी तरीके से इक्वेशन बन जाएगा जो यहाँ पे बना हुआ है. ठीक है जी. क्या करेंगे हम? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एक्स वाई. तो जब हम एक्स वाई से डिवाइड करने जाएंगे दोनों तरफ, देखते हैं स्नेहा क्या होगा. तो ये हो जाएगा हमारा 6x बाई एक्स वाई प्लस 3y बाई एक्स वाई कॉमा इज इक्वल टू 6xy बाई एक्स वाई. एक्स वाई कैंसिल, वाई कैंसिल आउट, एक्स कैंसिल आउट. सो इन शॉर्ट हमें क्या मिल जाएगा? 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा क्या है? 2x प्लस 4y. ठीक है, इसको भी क्या करना है? सेकेंड को भी हमें डिवाइड करना है किससे? एक्स वाई से. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x बाई एक्स वाई प्लस 4y बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5xy बाई एक्स वाई. एक्स वाई 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 एक्स एक्स. सो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा हमारा? 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है जी. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b. तो इक्वेशन क्या बन जाएगा नया वाला? नया वाला इक्वेशन बन जाएगा हमारा 3a प्लस 6b इज इक्वल टू इक्वेशन 6. और ये बन जाएगा सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा? 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 5. सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो जल्दी से जल्दी. तो क्या हो जाएगा? 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 6. और इसको 3 से करेंगे तो 3 3 जा 12a प्लस 3 2 जा 6b इज इक्वल टू 5 3 जा 15. सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, 6b गेट कैंसिल आउट. 3a माइनस 12a, 3a माइनस 12a क्या हो जाएगा? माइनस का 9a. 6 माइनस 15 इज व्हाट? अगेन माइनस 9. माइनस 9 गेट कैंसिल आउट. सो फाइनली a इज इक्वल टू व्हाट? 1. तो a का वैल्यू अगर 1 हो गया तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6b इज इक्वल टू 6. सो 6b इज इक्वल टू 3. तो b इज इक्वल टू व्हाट? 1/2. b का वैल्यू 1/2. अब यहाँ पे क्या करना है हमें? सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है. x क्या था? 1/x. तो इफ 1/x इज इक्वल टू a and a is equal to 6, so in short x is equal to what? 1/6 होगा. This is equal to what? 1/x, 1/y sorry. So y is equal to what? 2. x का वैल्यू, कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? x का वैल्यू क्या होगा?
x is what 1/6. uh, b is equal to 1/2। आंसर सही है ना? ओ एक्स, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया है। एक गलती कर दिया मैंने। ए का वैल्यू हमारा 1 है, मैंने यहाँ पे 6 ले लिया था, इसलिए हमारा गलती हो गया था। ए इज व्हाट 1, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1। सो हमें क्या मिल गया? हमें हमें मिल गया एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1 एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट 2। फाइनल आंसर एक्स इज 1 एंड वाई इज 2। हाँ, और आप सिंपलीफाई कर सकते थे, दोनों को क्या कर 3 से डिवाइड कर सकते थे। सॉरी, आप एलएचएस और आरएचएस को 3 से डिवाइड करके सिंपलीफाई कर सकते थे अगर आपका मन करे तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा 6 का आंसर। 7th और 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों हमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आराम से कर लो, ये 4th के जैसा ही है। x प्लस वाई को क्या एज्यूम कर लो? u, और x माइनस वाई को क्या एज्यूम कर लो? v। तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, फर्स्ट वाला, और सेकंड हो जाएगा 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। फिर जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से उसको सॉल्व करना है। चलो जल्दी खत्म करो इसको। क्या करना है हमें? सब्स्टिट्यूट कर देना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/u एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 1/v। तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा क्या 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड हो जाएगा क्या 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। फर्स्ट वाले इक्वेशन को 5 से, सेकेंड को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट को 5 से और सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा ये 50u प्लस 10v इज इक्वल टू 20, और ये 30u माइनस 10v इज इक्वल टू -4। कैंसिल, 80u इज इक्वल टू 16, सो u इज इक्वल टू 16/18। 16/18 मीन्स व्हाट 1/5। ठीक है, u मिल गया हमें क्या 1/5। तो जब आपको u मिल गया 1/5 तो क्या करना है आपको? u का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। कहाँ पे? फर्स्ट में। सो फ्रॉम फर्स्ट 10/5 प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 2 टाइम्स 2v is equal to what 4 minus 2, 4 minus 2 is what 2, so in short v is equal to what 1, v is equal to 1, u is equal to 1/5। तो एक्चुअल में u है क्या? एक्चुअल में जो u है वो क्या है 1/x प्लस वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई। सो इन शॉर्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 5, इक्वेशन नंबर 3, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इसको सॉल्व कर दो। 2x is equal to 6, so x is equal to what 3। If x is equal to 3 then y is equal to what 2। इतना तो कर ही लोगे आप लोग, क्या कहते हो? x is 3 and y is 2, कोई दिक्कत? सिनेहा करेक्ट 3 and 2। सॉरी, u is equal to 1/5 ही करेक्ट है आपका। ये था कौन सा हमारा 7th वाला। 8th तक लास्ट बच रहा है, इसको फटाफट कर लो आप लोग। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, u और v
3x प्लस वाई को क्या कर देना है, u मान लेना है, और 3x माइनस वाई को क्या करना है, v मान लेना है। जल्दी इसको भी खत्म करते हैं। सेवेंथ में क्या करना था हमें, सब्स्टिट्यूट करना है क्या, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। तो इक्वेशन जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, u प्लस वी इज इक्वल टू 3/4 एंड u/2 माइनस v/2 इज इक्वल टू -1/8। यही है ना जी, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करना है, 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, u माइनस v इज इक्वल टू -2/8, -2/8 इज व्हाट, -1/4। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डायरेक्ट ऐड करो, ये तो काफी आसान हो गया, तो ऐड कर दो, जल्दी बन जाएगा आपका। ऐड करके सॉल्व कर दो इसको। जब ऐड करने जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपका u प्लस v इज इक्वल टू 3/4 एंड u माइनस v इज इक्वल टू -1/4। u प्लस u इज व्हाट, 2u, 2u इज इक्वल टू 3/4 -1/4, 4 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3 - 1, सो 2u इज इक्वल टू 2/4, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो इन शॉर्ट u इज इक्वल टू 1/4। u का वैल्यू आ गया, स्नेहा आपका फटाफट आंसर आ जा रहा है, सही बात है, 1,1। u इज इक्वल टू 1/4। तो जब हमारा u हो गया 1/4 तो u का वैल्यू क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी में। सो फ्रॉम फर्स्ट 1/4 प्लस v इज इक्वल टू 3/4, so v is equal to what, 3/4 minus 1/4, LCM is what, 4, 3 minus 1 is what, 2, 2/4 is what, 1/2, so in short v is equal to what, 1/2। ठीक है जी, u क्या है 1/4 और v क्या है 1/2। एक्चुअल में u है क्या, एक्चुअल में जो u है वो u क्या है, वो 3x प्लस वाई। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/u, एंड 1/u मीन्स व्हाट 2, and sorry 4 not 2, and 3x minus y is equal to what 2। ऐड कर दो, 3 plus 3 is what 6x is equal to 6, so x is equal to what 1। जहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया, तो अब क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या होगा 3 into 1 plus y is equal to 4, so y is equal to 4 minus 3, मतलब y is equal to क्या हो जाएगा, y is equal to हो जाएगा 1। शौर्या x is 1 y is 1, ठीक है। कुणाल का भी x is 1 y is 1। देखते हैं और किसी का आंसर आया x is 1 y is 1। अरुणिमा, तो ट्यूसडे को, अभी तो क्या है, अभी तो थर्सडे है, इस संडे को तो नहीं, हमारा जो नेक्स्ट संडे आएगा उस नेक्स्ट संडे को हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फिर से टेस्ट होगा। नेक्स्ट संडे कहने का मतलब हो जाता है हमारा क्योंकि हमारा क्या है, इस संडे तक हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वाला संडे जो है अगला संडे, ठीक है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस टेस्ट को थोड़ा सा सीरियस होके ले देना। ये संडे है 28 को, सॉरी 29 को, नेक्स्ट संडे है 5th ऑफ सितंबर। तो सितंबर 5th को क्या है आप लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टेस्ट होगा, आज ही बता दे रहा हूं, ठीक है। सितंबर 5th को हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फिर से टेस्ट होगा, तो तैयार रहना। यहां पढ़ने का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ क्या है कि कुछ ना कुछ रिवीजन वगैरह भी करते रहे। अच्छा, वो टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद शायद आप लोगों को
आ, कुछ कुछ अलग टाइप का भी टेस्ट मिल सकता है। तो सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जितने भी हमारे चैप्टर बचा है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रायंगल में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्या प्लान बता देता हूँ, आप लोग लिख लो। सितंबर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे, मतलब इस महीने के एंड में शुरू कर देंगे, 31 को कोऑर्डिनेट खत्म हो जाएगा। ये तो 3 से 4 क्लास लगेगा। कोऑर्डिनेट करने के बाद हम लोग ट्रायंगल कर लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल के बाद प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हो सके तो एरिया में कुछ क्लास हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमारा क्या होगा, हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लास्ट टाइम तो देखो, मैं जो पेपर बना रहा हूँ स्नेहा, इसमें ही बच्चे क्या है ना कि इसको जब बच्चे मुझे लगने लगेगा, क्योंकि आप शायद लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे इसलिए आप ऐसा बोल रही हो। मैं जो भी पेपर बनाया हूं, सिर्फ एक बंदा है जो कि क्या है, अप टू द मार्क कह सकते हो, जिसको कि लेके आया। बाद बाकी सारे 50% के आसपास घूम रहे हो आप लोग। तो आप कह रहे हो कि सर और थोड़ा हार्ड बना दो। मैं हार्ड बनाने को बना दूंगा, लेकिन क्या होगा कि आप लोग फिर कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए, गुड नाइट।